हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजे थे। जब जब भी किसान पर मुसीबत आती है 5 महीने हो गए बुढ़ाने में धरना चलते हुए, रात के टाइम रेस लगाते हुए मिलते हैं। ये काकड़ा गांव पिछले टाइम एक शादी में यहाँ आए तो 20-25 लड़के बराबर में खड़े हुए खाना खा रहे थे। मतलब भाई ये कैसे मेहमान आए, कहाँ से? कहने लगे जी हम यहाँ के प्लेयर है, खिलाड़ी हैं, दूसरे जिलों के आकर काकड़े में रहते हैं और यहाँ कबड्डी और वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकसभा संविधान के पद पर चौधरी चरण सिंह के पुत्र जयंत चौधरी जब उस हाउस के सदस्य बने तो सदस्य बनने के बाद, राज्यसभा का सदस्य बनने के शपथ लेने के बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के फंक्शन में सिसोली आए तो सबसे पहले उन्होंने आस्था के काफी लोग आए, हमारे राज्यपाल जी वहां गए हुए थे, तो वहां पर एक स्टेडियम बनाने के लिए 90 लाख रुपया मंजूर कराया। ये सबसे पहले यह, और ये सरकार उसको भी बनने नहीं दे रही। मैं ये भी कहने में चूक नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, जब आपकी ताकत होती है, आपने 5 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजे थे। जिस गन्ने की आज लड़ाई लड़ रहे हो, आप कह रहे हैं उस गन्ने का भाव केवल दिल्ली की सरकार ने, अब दिल्ली के रेट पर रहेगा सारे देश में। तब जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह ने उसका विरोध किया कि नहीं, प्रदेश तय करेंगे ताकि उसका रेट बढ़े। इतना ही नहीं, आज हम देखते हैं पिछले टाइम में चाहे बुढ़ाने की वाली सड़क पर जाए, चाहे मुजफ्फरनगर की, 40, 50 लड़के रात के टाइम रेस लगाते हुए मिलते हैं। ये देश का भविष्य है। आज इन लोगों ने अग्निवीर बनाकर उन लोगों का अपमान किया है। कोरोना के दान में 40 अंक की उम्र भी निकल गई, तो आज हम बताते हैं उसी टाइम में ये कहा था तो कोई इसके खिलाफ बोलेगा, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 11 जगह मीटिंगें की और आपके शाहपुर में आए थे, अग्निवीर के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन किया। कह देना चाहते हैं जब जब भी किसान पर मुसीबत आती है जयंत चौधरी सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से लखीमपुर खीरी में सरकार ने पाबंदी लगा दी थी, वहां पर मंत्री के लड़के ने किसानों का मर्डर किया। जयंत चौधरी 50 किलोमीटर पैदल चलकर खेतों के द्वारा वहां पर पहुंचे। मोदी सरकार में खेलों का बजट भी कम किया गया है, शायद आपको ये मालूम हो। खेलों का बजट करने का काम इस निकम्मी सरकार ने किया, उसके बावजूद तमाम संसाधन ना होने के बावजूद हमारे बच्चे इस बार सैकड़ों पदक लेकर आए हैं, जो रिकॉर्ड है बिना किसी संसाधन के। अगर ये सरकार पहले से ज्यादा कुछ संसाधन पैदा करती तो हो सकता है ये पदक दुगुने या 1.5 गुने हो जाते, लेकिन मोदी सरकार इनकी भी वाहवाही अपने को श्रेय देना चाहती है। लेकिन ये बिरादरी, ये किसान बिरादरी, इनके बच्चे इतने कर्मठ, ज्यादातर बच्चे हमारे किसान बिरादरी से ही मेडल लेकर आए हैं। ये अपने दम पर लेकर आए हैं, किसी ऐसी सरकार की इन्हें कोई सहूलियत नहीं मिली। उसके बावजूद मैं इस परिवार को, इस गांव को सलाम करता हूं जहां से इतने बच्चे खेल के मैदान में जाकर और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब रही 2024 की बात, सभी लोग मेरे से पहले भी कह रहे हैं, भाइयों किसान, मजदूर, व्यापारी सब परेशान हैं। अभी प्रमुख साहब बता रहे थे धरना चल रहा मिल पर, 5 महीने हो गए बुढ़ाने में धरना चलते हुए। ये तो हमारे लोग, भाई किसी का परिवार का कोई नौकरी कर रहा, कोई साइड बिजनेस कर रहा, लेकिन जो वास्तव में किसान है उनको तो अपने बच्चों की फीस या डॉक्टर को यहां दिखाने की स्थिति नहीं है। लेकिन 8 दिन में, 14 दिन में पेमेंट करने की घोषणा करने वाली ये सरकार, पूरा सीजन चला गया, नया सीजन भी चालू होने वाला है, पेमेंट देने का कोई काम नहीं। सिलेंडर का रेट कहां है, गन्ने का रेट जो का तो है, नमक से लेकर सिलेंडर, बिजली, खाद, सबके दाम पिछले 9 सालों में कितने बढ़े हैं, और गन्ने का रेट जो का तो है। डॉलर 64 रुपए पे जब मोदी जी कहते थे कि ऐसे डॉलर के दाम नहीं गिरते हैं, आज 82-83 रुपए के दाम डॉलर का है।
तो मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 2024 में मात्र 3-4 महीने आपके रह गए हैं, इस सरकार को बदल दो और इस देश को बचा लो। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल।